हेलो गाइस। तो आज मैं कॉलेज आया हुआ था, किसी काम से नहीं, ऐसे ही टहलने के लिए। तो सोचा कि आज का वीडियो यहीं से बना लूँ। दिनों से हम जितने भी दोस्त लोग हैं या जितने भी हम सब हैं, यानी इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तान कम्युनिटी या ब्रिटिश कम्युनिटी भी इवन, हम सभी लोग मिलकर इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसी चीज़ पे कॉन्स्टेंटली डिबेट चल रही है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें जानने के लिए कि क्या हो सकता है आगे और क्या नहीं। तो जो लोग भी मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यहाँ पर यूके में स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियोस बनाता हूँ और मेरे से बनती हर तरह की कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। तो 5 जुलाई शाम को 8 बजे यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि 19 जुलाई 2021 के बाद से यूके में किसी भी तरह के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, किसी भी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं रहेंगी, किसी भी तरह के फाइन्स या कोई भी लीगल एक्शंस नहीं लिया जाएगा आप पर अगर आप कोविड के कोई भी नॉर्म्स या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। तो 19 जुलाई के बाद से अगर मैं उस स्पीच की समरी दूं अगर अभी यहाँ पर कि आपसे यहाँ से आगे आपको ना सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ना मास्क पहनना है, एंड आप कितनी भी गैदरिंग कर सकते हैं, कितने भी लोग कहीं भी मिल सकते हैं, चाहे इंडोर में हो या आउटडोर में हो। आप पार्टी करिए या क्लब्स में जाइए या कुछ भी करिए, यू कैन डू एनीथिंग। तो उस स्पीच के अकॉर्डिंग ये साफ बोला गया है कि 19 जुलाई के बाद से आपको अगर कोविड हो रहा है तो सेल्फ आइसोलेशन के अलावा कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करनी है आगे भी। और इसी में रेड लिस्ट के बारे में भी बोला गया है कि रेड लिस्ट के जो भी रूल्स हैं या रेड लिस्ट के जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो बने रहेंगे। तो जो भी पैसेंजर आज भी अगर रेड लिस्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो उनको तो होटल क्वारंटीन अभी भी मस्ट रहेगा, लेकिन एम्बर लिस्ट वालों के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इस बारे में बैठक होगी और आगे की अनाउंसमेंट उसके बाद आएगी। तो खैर अब मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी के सामने जो गार्डन है उसमें आ चुका हूँ। ये आई थिंक इसको वुड हाउस पार्क बोलते हैं। यही है लीड्स में मेरी सबसे फेवरेट जगह, यहाँ पर मैं अक्सर आता हूँ। तो खैर अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब तरह के निकाल दिए गए हैं और यूके को कम्प्लीटली कहेंगे फ्री कर दिया गया है, कोविड मुक्त यूके। अब ये सब इसलिए किया गया है कि पीएम ने अपनी स्पीच में बोला कि कब तक हम ऐसे ही कोविड के डर में जीते रहेंगे या कब तक हम ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस में रहेंगे। एंड उन्होंने अपनी स्पीच में साफ बोला, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अभी नहीं तो कब। और कहीं ना कहीं ये बात लॉजिकली तो ठीक लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात बहुत गलत लगती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो केसेस जो हैं वो अभी भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। रोज़ के करीबन 20 से 25 हज़ार केसेस आ रहे हैं। एंड वैक्सीन जो है इसकी रफ्तार हालांकि तेज़ हुई है, वैक्सीन बहुत लोगों को लग चुकी है। फर्स्ट डोज तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% जितने लोगों को लग चुकी है एंड सेकंड डोज भी 50% से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी नंबर ऑफ़ केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी भी ये है कि हॉस्पिटलाइजेशंस, ये कहें कि हॉस्पिटल्स पे उतना लोड नहीं आया है एंड नंबर ऑफ़ डेथ्स भी अभी तक तो कंट्रोल में है। तो उस वजह से ये स्टेप को कहीं ना कहीं लिया गया है। एंड अगर शायद अंदर की बात मैं यहाँ पर बोलूँ तो मेन चीज़ तो अब जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पर जो है फर्लो स्कीम अब बंद हो चुकी है। फर्लो स्कीम यानी यहाँ पर जो यूके या ब्रिटिश सिटीजन्स जो थे इनको गवर्नमेंट जो है हर महीने कुछ पैसे देती थी। कितने देती थी वो अभी मुझे पता नहीं है। तो ये जो फर्लो स्कीम थी ये इन्होंने कर दी है बंद। तो अब जो है ऑब्वियसली सिटीजन्स को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, अपना खाना पीना कैसे करेंगे। तो क्योंकि अब ये सब चीज़ें बंद कर दी है तो कैसे भी करके इकोनॉमी को तो कुछ ना कुछ करके तो खोलना ही था। और मंडे को पीएम ने ये भी अनाउंस तो किया ही है साथ में कि अब बिजनेस भी, हर तरह के बिजनेस खुल जाएंगे 19 जुलाई से और किसी भी बिजनेस में किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। इवन ऑफिशियली अब गवर्नमेंट भी है वर्क फ्रॉम होम के लिए भी नहीं बोल सकती है कंपनीज़ को 19 जुलाई के बाद से। कंपनीज़ चाहे तो वर्क फ्रॉम होम करवा सकती है, लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं बोलेगी यहाँ से। लेकिन इसी में ही कंपनीज़ को ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर तो आप एम्प्लॉयज़ को वापस बुला रहे हैं अपने ऑफिस में या अपने प्रीमाइसेस में तो आप एक सेफ रिटर्न की तैयारी तो करें। सेफ रिटर्न का बंदोबस्त आपको खुद करना रहेगा, कंपनीज़ को, एम्प्लॉयर्स को खुद करना रहेगा। एंड मेक श्योर कि ऑफिस का जो एनवायरनमेंट हो वो सैनिटाइज्ड हो, क्लीन हो एंड कोविड के जो भी है उन सब चीज़ों को फॉलो करता हो। तो इसी तरह इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट करने के लिए कहेंगे इकोनॉमी को खोलने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस सारे हटा दिए गए हैं। अब इसमें जो हमारी जो डिबेट हुई, हम लोगों की, जितने भी हम दोस्त लोग हैं या जितने भी हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अब जैसे भी हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से हमने इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कहीं ना कहीं जो है अब पैसे, क्योंकि फर्लो बंद हो गया है तो अब पैसे ना देने पड़े, इस वजह से इस रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है। दूसरा, अभी सितंबर इनटेक आने ही वाला है, बहुत नज़दीक है। एंड आज की डेट में यूके की इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर चल रहा है। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स का आने का टाइम है तो उससे तुरंत पहले इन्होंने इकोनॉमी खोल दी है, जिससे कि ये अट्रैक्ट किया जा सके स्टूडेंट्स को कि भाई आप आओ, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ खुल गया है। और अब देखिएगा कि यहाँ से कई एजेंट्स एंड कई यूट्यूबर्स का सर्कस शुरू हो चुका है कि चलिए यूके में सब खत्म हो गया है एंड अब आपको जॉब्स भी मिलेंगी, न सब होगा, आप आराम से फ्रीली घूम पाएंगे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ निकल जाएगा एंड गैदरिंग्स जो है वो बढ़ जाएगी किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस के बगैर। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे। तो जो इंडिया पाकिस्तान में जो हालत हुई है वो यहाँ पर होगी। एंड जो थर्ड वेव जो इंडिया में जो बोली जा रही है कि कुछ अगस्त या अक्टूबर के बीच में कभी भी आ सकती है,
तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा केस है कि उसी टाइम के दौरान कभी भी यहाँ पर थर्ड वेव यहाँ पर भी आ सकती है। और मेरा तो कहीं ना कहीं ये मानना है भी कि थर्ड वेव ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। 20-25 हज़ार केसेस पर डे के आना ये कोई यूके जैसी कंट्री के लिए कम बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल में अभी भी उनको लग रही है, तो इसलिए ये सब चीज़ें खोली गई हैं। अब मेरा यहाँ पे पर्सनल सजेशन क्या है, जो भी सितंबर इनटेक में लोग प्लान कर रहे हैं या अगर अभी भी आना ही चाह रहे हैं, तो सबसे पहला तो सजेशन या सबसे पहला तो रिकमेंडेशन मेरा एज़ यूजुअल वही रहता है कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की बातें नहीं कर रहा हूँ कि अगर तो आपका टाइम अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो है सितंबर 2021 इनटेक को कर दीजिए डिफ़र, जनवरी में कर दीजिए, या अगर और पोस्टपोन कर सकते हैं तो और कर दीजिएगा। क्योंकि अब जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पिछले साल हुआ था कि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रेट से यहाँ पर फिर हाई हुए थे लास्ट ईयर, एंड उस वक्त भी ये सब सर्कस इतना ही चल रहा था कि एजेंट्स वगैरह ये सब बहुत प्रमोट कर रहे थे कि फिर से लॉकडाउन लगे उससे पहले आप यूके चले जाओ, आप यूके कैसे भी करके ट्रैवल कर लो। ये सब चीज़ें इवन मेरे एजेंट ने भी कहेंगे, मुझे भी बहुत लोगों ने बोली थी। तो उन लोगों के लिए तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको ये सब सिचुएशन जानने के बाद भी अगर आपको ट्रैवल करना ही है तो बेटर है कि आप एडमिशन वगैरह ये सब लेके फटाफट ट्रैवल कर लेना, लेकिन मेक श्योर कि आप मेंटली एंड फाइनेंशियली इतने केपेबल होने चाहिए कि अब आगे जो भी यहाँ से सिचुएशन हो वो सब आप अफोर्ड कर सकें। यानी अगर यहाँ पर कोविड बढ़े, अगर यहाँ पर नौकरियाँ ना मिले, लॉकडाउन लगे, अगर आप अपने घर वापस ना जा पाएँ लॉकडाउन की वजह से, तो ये सब चीज़ें मेंटल आपकी तैयारी अगर इतनी है तो डेफिनेटली आप सितंबर इनटेक हो या कोई सा भी इनटेक हो तो आप तो आप आ जाइए इधर। एंड ये सब चीज़ों की आपकी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि थर्ड वेव के बाद फिर से एक लॉकडाउन लगेगा जो अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास फिर से लगेगा। तो एक बार स्टूडेंट्स ने सितंबर में ट्रैवल कर लिया, इनके अकोमोडेशंस जो है या इनके जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब की फ़ीस वगैरह सब आ गई एक बार, और फिर ये लोग कंसिडर करेंगे कि भाई नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं एंड चलो लगाओ लॉकडाउन, तो ये होने के चांसेस पूरे हैं। इस केस में फिर ये होगा कि ना आप घर के रहेंगे ना घाट के, ना आप अपने वतन वापस जा पाएंगे, ना आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। और रही बात यूनिवर्सिटीज़ की, तो अभी तो सारे एजेंट्स यहाँ पर बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस होंगी, कोई ऑनलाइन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जबकि यूनिवर्सिटीज़ में अंदर की बातें तो जितनी हमको पता चली है उस हिसाब से वही है कि ये जो हाइब्रिड कहें या कहेंगे जो ब्लेंडेड स्टडी है यही आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है 2021 में। तो शायद जनवरी 22 इनटेक तक में ये शायद इसमें चेंजेस आ जाए, लेकिन सितंबर 21 इनटेक में तो अभी भी यही प्लान किया जा रहा है कि ब्लेंडेड स्टडी ही रहेगी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स में इनटेक में यहाँ पर आए हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या आपकी क्लासेस जो हैं वो ब्लेंडेड हो रहे हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं या आपको कैंपस भी जाने मिल रहा है। क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि अभी भी जितने भी मेन इनटेक में भी आए हैं इनके भी क्लासेस तो ब्लेंडेड ही हो रहे हैं। तो खैर ये था मेरा वीडियो इस टॉपिक पर कि क्या आपको करना चाहिए इस अनाउंसमेंट के बाद। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।